आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद खास होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को सुनते ही आप फपक फपक कर रोने लगोगे और इस कार्यक्रम को सुनकर परेशान और हैरान हो जाओगे। यानी कि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, अपनी परेशानियों के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 12 वर्षों में ऐसा कभी नहीं सुना होगा जो आज मैं बताने वाला हूं। यानी कि आपकी कुंडली आज खुलने वाली है और आपके जीवन काल में जितनी सारी घटनाएं घटित हुई है वे एक एक करके बताने वाला हूं। और आगे कौन सी घटनाएं घटित होगी इनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वर्तमान के समय में आप जितना परेशान हैं शायद ही कोई इतना परेशान होगा। आप ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं और आप ना जाने कितने सारे डॉक्टर के पास होकर आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया और ना ही आपकी समस्याओं का समाधान कर पाया। आप बड़े बड़े दरबार में होकर आए हैं, बड़े बड़े दरबारों में आप रुपया पैसा बर्बाद करके आए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप रुपया पैसा बर्बाद करके आए हैं, लेकिन आज तक ना ही आपकी बीमारी ठीक हुआ और ना ही तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके जीवन काल में हुआ। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में कैसे हो रहा है? मित्रों, आप अपनी परेशानी सुनकर हैरान हो जाओगे और आप फपक फपक कर रोने लगोगे। 12 वर्षों में ऐसा किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आप ना जाने कितने वर्षों तक और कितनों के दरबार आप भटकते रहें, अपनी भीख मांगते रहें जीवन का, अपने परिवार का जीवन दान मांगते रहें, अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर ना जाने कितने बड़े बड़े दरबार होकर आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपकी परिवार की सुरक्षा नहीं की। आपके बिखरते परिवार को किसी ने रोक नहीं पाया और सभी लोगों ने आपसे रुपया पैसा लेकर आपका ही मजाक बनाया और आपके ऊपर उल्टा बुरा प्रभाव पड़ने लगा। आपका जीवन तहस नहस के किनारे में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन आपके जीवन काल में एक शक्ति है जिन्होंने आज भी आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। नैया में डूबने से, यानी कि आपकी जो नैया है जीवन की, उससे डूबने से एक ही शक्ति ने सिर्फ बचाया है। और वे शक्ति कौन है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुआ है, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और ठंडे दिमाग से आप कार्यक्रम को देखिएगा और सोचिएगा। इसके लास्ट में मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा, ये उपाय से आप चौंक जाएंगे और एक ही उपाय से आपका पूरा जीवन ठीक हो जाएगा। जो आप बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, वहाँ से हटकर आप खुशहाल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में जितने सारे काल कष्ट या परेशानी है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत असाध्य रोग, जितने सारे रोग हैं, ये चंद मिनटों में खत्म हो जाएगी। एक खास उपाय मैं बताऊंगा। पहले आप अपने प्रश्न जानिए कि आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। सबसे पहले आपके सिर में पीड़ा बनती है, सिर में पीड़ा बनती है और ये ज़्यादा दिन से नहीं है। मई माह से ये पीड़ा आपके जीवन काल में घटित हो रही है। यानी कि मई माह से आपके सिर में पीड़ा बनी हुई है और ये इस मई नहीं, ये आज लगभग 12 वर्ष हो गया। आज 12 वर्ष हो गया। ये वो मई का मैं बात कर रहा हूँ। 12 वर्ष पहले आपके सिर में पीड़ा बना और वे पीड़ा धीरे धीरे गहराइयों की ओर चला गया और ये पीड़ा ना जाने आपके सिर में कितनी सारी बीमारियां पाल रखा है। तो सिर में पीड़ा मई माह से शुरू हुआ और साथ में गले का पीड़ा भी प्रारंभ हो गया और गले में गांठ बन गई। अभी भी आप भोजन करते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि गले में कुछ अटक जाता है, कोई गोला गले में है, गले कटा हुआ आपको महसूस होता है और गला सच में आपका कटा हुआ है, गले में इन्फेक्शन है और उस जगह सूजन है। मुंह के अंदर इन्फेक्शन यानी कि स्क्रैच उस जगह बना हुआ है, यानी कि गला आपका कटा हुआ है। जैसे कि आप भोजन करते हैं, भोजन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है गला में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। जल आप पीते हैं, पानी पीते हैं तो गला में दर्द हो जाता है। इतनी भयंकर दर्द होता है कि वे सहने के लायक नहीं रहता है। सिर में पीड़ा बहुत होती है
और इनके साथ साथ पेट में भी पीड़ा होती है। पेट के यंत्र तंत्र धीरे धीरे खराब होते चले जा रहे हैं। पेट की पीड़ा का शिकायत ये लगातार बन रही है। पेट में गैस लगातार हो रही है। शरीर में झुनझुनी या पाँव में झुनझुनी लगातार देखने को मिल रही है। शरीर में जलन होता है, ऐसा महसूस होता है कि किसी ने शरीर में आग लगा दिया है। शरीर में पीड़ा होती है और इतनी पीड़ा होती है कि ये पीड़ा असहनीय रहती है, सहने के लायक नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है किसी भी समय दम तोड़ देंगे। संपूर्ण शरीर का दाईं अंग यानी शरीर का जो दाएं हिस्सा है, दाएं हिस्सा में ऐंठन हो जाती है। अचानक पीड़ा बनने लगता है। दाएं हिस्से का नस खींचने लगता है। डॉक्टरों को आप जब दिखाए, जांच में कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर कह देते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने इलाज के लिए मना भी कर दिया है कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता है। भोजन खाने के दौरान, भोजन निगलते के समय भयंकर पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। परिवार में सभी का स्वास्थ्य खराब रहता है। सांसें फूलती है और सांस फूलने के साथ साथ अचानक पेट फूल जाती है। छाती के नीचे में चुभन होती है। परिवार से सभी का स्वास्थ्य खराब रहता है। सांसें फूलता है, पेटे फूल जाता है। परिवार से 3 संतानें खत्म हो गई और ये संतान अचानक खत्म हो गई। 3 संतानें जाने के बाद घर ही आपका पूरा उजड़ गया। और जब से ये 3 संतान की मृत्यु हुई है, तब से आपके घर में और भय बना रहता है। बेटा, परिवार में शमशान का वास है। आपके पूरे परिवार में शमशान का वास है। मई यानी कि गले में जो गांठ बना हुआ है, ये गांठ बहुत ही अद्भुत गांठें हैं। इससे ना कोई बीमारी पता चलता है और ना ही ये ठीक हो पाता है। डॉक्टर इसे साधारण रोग बताकर आपको डिस्चार्ज कर देता है। आपके साथ साथ आपके माँ के कमर में दर्द रहता है, पीड़ा रहता है और अचानक बुखार बन जाता है। पिता के घुटनों में पीड़ा रहता है। मसान का चक्कर है। गले में खरोच आने के कारण से अंदर से मांस कट गया है और फूल गया है। पानी रिसाव होता है, सलसलाता है। भोजन निगलने में दिक्कत होती है। भाभी की कलेजा पर कोई बैठ जाता है। भाभी की कलेजा पर कोई बैठ जाता है, जो कि एक डायन है, एक चुड़ैल है जो भाभी के कलेजे पे बैठ जाता है और कलेजे में बैठने के बाद वे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। या आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जिनके कलेजे पे कोई बैठ जाता है और कलेजे पे बैठने के बाद वे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। शरीर में चुभन कराता है, शरीर में ऐंठन रहता है, आंखों में धुंधलापन दिखाई पड़ने लगता है, शरीर में लगता है कि हीमोग्लोबिन है ही नहीं, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। कलेजे में धीरे धीरे सूजन हो रही है और सूजन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और यही सूजन एक दिन बड़ा घात करेगा। बेटा, घर पे मारण क्रिया कराया गया हुआ है और मारण क्रिया के कारण से ही आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। गले के जो नसें हैं, नसों में इंफेक्शन हो गया है। पूरे खोपड़ी में दर्द बना हुआ रहता है, सर में जकड़न रहता है, भारीपन रहता है। बाएं तरफ का जो अंग है ये सबसे ज़्यादा झकझोरता है। 3 या 4 सालों से गांठों का सिलसिला आपके जीवन काल में और आपके परिवार में चलता आ रहा है। डॉक्टर इसे साधारण गांठ बताते हैं और साधारण गांठ बताकर अपने हॉस्पिटल से भेज देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आपके जीवन काल को ऐसे झकझोर रहा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में आपको परेशान किया जा रहा है मित्रों। लेकिन आपके जीवन काल को एक ही चीज़ बचा सकता है और वे बेहद ही अद्भुत चीज़ें हैं। आप शायद इसे जानकर हैरान हो जाएंगे। ये चीज़ें बहुत ही अद्भुत हैं और आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको किसी तांत्रिक, किसी मौलाना के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ना जाने कि अपनी समस्याओं को लेकर कितने सारे मौलाना तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया अपने जीवन काल में लेकर आए हैं।
लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाया है। और इसका एक ही उपाय और एक ही इलाज है, अमावस्या। यानी कि जैसे लोग पूर्णिमा करते हैं, सोमवारी करते हैं, वैसे ही इस राशि के लोग अमावस्या करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही गुप्त बातें हैं। अगर आप अमावस्या करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन काल में ना ही किसी प्रकार के अवसाद रोग रहेगा, ना ही किसी प्रकार के भूत प्रेत रहेगा, और ना ही किसी प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं आपके जीवन काल में बस पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप अमावस्या करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर रहेगा। अगर आप अमावस्या करते हैं, अमावस्या को व्रत रखते हैं, तो आपका जीवन सोने पे सुहागा रहेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता है आपके जीवन काल से नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएगी, और दोबारा आपके जीवन काल में कोई नकारात्मक शक्ति वास नहीं कर पाएगा। और ये अमावस्या की उपवास रखने या व्रत रखने से आपके पितृ भी खुश रहेंगे, देवी देवता भी खुश रहेंगे, और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। अमावस्या को नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, और शुद्धिकरण का समय भी आपका हो जाएगा कि आप अपने साथ साथ अपने परिवारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इससे आपके संतान भी सुखी रहेंगे, आप स्वयं सुखी रहेंगे, आपका पूरा परिवार सुखी रहेगा। आपको कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अमावस्या को अगर व्रत रखते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको किसी देवी देवता के दरबार ठकठकाने की जरूरत नहीं है, किसी मजार या किसी धाम पे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अमावस्या करिए, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा। और शनिवार, मंगलवार और गुरुवार किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को दाढ़ी बाल नहीं कटानी है, और ना ही नाखून टच कराना है किसी नाई से, और ना ही आपको नाखून काटना है। इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जीवन ये मंगल, शनि, गुरु, ये तीन आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये तीन को इग्नोर करते हैं तो आपको सब इग्नोर कर देगा, फिर आप गरीब के गरीब रह जाएंगे। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो मंगल, गुरु और शनि, ये तीन को देखना पड़ेगा। इस 3 दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन या शराब का सेवन नहीं करनी है। इन बातों का ध्यान रखना है। मित्रों, अमावस्या के दिन अगर हो सके तो गंगा स्नान एक बार कर लेना। जो भी पाप जीवन काल में जाने अनजाने में हुई होगी वे सभी समाप्त हो जाएगा, और दोबारा आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार के पाप नहीं आएगा। अभी श्रावण मास चल रहा है, आप अगर इस समय एक बार गंगा स्नान कर लेते हो तो शायद आपके जीवन के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस राशि में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर है। वे अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शनि महाराज के प्रति कभी टिप्पणी ना करें, क्योंकि आपको यही बर्बाद करेगा। और शनि महाराज को आप अशुभ ना माने, वे आपके लिए बहुत ही शुभ है, और शनि महाराज ही आपके नैया को पार कराएगा। जब भी आपको समय मिले तो शनिवार को आप शनि मंदिर होकर अवश्य आ जाइएगा मेरे मित्रों। शनिदेव ही आपकी नैया को पार कराएगा। और अगर हो सके तो अमावस्या जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं ये भी करें तो शायद बहुत बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशी आएगी, लेकिन किसी तीसरे के एंट्री की वजह से आपका पूरा परिवार बिखर सकता है। इन बातों का ध्यान रखना है। आप अपने कार्यों पे विशेष कर ध्यान रखें। छोटी मोटी बातों को लेकर आपकी नौकरी जा सकती है। अपने व्यापार पे आप विशेष ध्यान दें। अगर अपने व्यापार पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपका व्यापार बंद पड़ सकता है, और दोबारा फिर वर्षों लग जाएगा चालू होने में। इन बातों का विशेष ध्यान दें। और एक बात आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में कोई कार्य है तो आप उसे पूरा कर लें, उनके बाद ही आप किसी को बताएं। अगर आप पहले बताते हैं तो वे कार्य आपका पूरा कभी नहीं होगा, फिर आप पछताते फिरोगे, दौड़ते फिरोगे इधर से उधर। तो मित्रों, आपका जीवन आप समझो कि एक परिश्रम है। आप अगर अपने जीवन काल में परिश्रम नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगर आप 2 दिन तक सूर्योदय होने से पहले अगर बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो आप देखते चले जाना कि गरीबी आपके दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाएगी।
और अगर आप सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग देते हैं तो आपके जीवन काल में इतना धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, सूर्य चंद्रमा से आपका लगाव बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये दोनों के बीच में अमावस्या भी काल बन जाता है। तो आप ये दोनों को छोड़कर अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं कभी नहीं होगा। इन बातों का विशेष ध्यान देना बेटा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।